नमस्कार स्टूडेंट, मैथ जंक्शन पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आज आपको कोल इंडिया ट्रेनिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं। आप ये देखिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं किस तरह के क्वेश्चन आए हैं इसमें। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। आप देखना, मैथ सेक्शन की बात कर रहे हैं, मैथ सेक्शन में किस तरह के पेपर आया हुआ है, किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, मैंने एक पहले पेपर सॉल्व करवाया था, तो उसमें स्टूडेंट बोल रहे सर ये आपने पेपर जो सॉल्व करवाया हुआ है ये आपने एसएससी का दे दिया। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको पहले क्लियर कर दूं कि ये देखिए आप क्लियर, ये नोटिफिकेशन कब का है और एग्जाम पेपर कब का है। कोल इंडिया का पेपर है। आप देखेंगे डेट यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2016-17 का है ये। क्लियर है, 26/3/2017 को पेपर हुआ है, 12:30 बजे से 3:30 बजे तक। क्लियर है, 12:30 से 3:30 का पेपर है ये। ठीक, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, average of 7 number is 29 and average of first 3 number 23 and last 3 number is 42, then fourth number is। देखिए दोस्तों, हमें दिया हुआ है 7 नंबर दिए जिनका एवरेज कितना दिया है 29। एवरेज का क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं और भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के पेपर बनाए हैं, वो आपको आई बटन पे क्लिक करोगे तो सारी डिटेल वहां से मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा तो आप वहां से देख सकते हो। 7 नंबरों का एवरेज कितना दिया हुआ है 29। 7 नंबरों का एवरेज कितना दिया हुआ है 29। आप देखेंगे जिसमें से फर्स्ट 3 का एवरेज दिया है आपको 23 23 और लास्ट 3 का एवरेज कितना दिया है आपको 42। 29 23 42, 7 का 29 दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे बात, तो हर एक नंबर के पास 29 29 29 होगा। अब यहाँ पे 3 का एवरेज है, मतलब हर एक के पास कितना होगा 23 23 23, मतलब 29 से हर एक के पास कितना कम आ रहा है 6 कम आ रहा है। अब ये 3 के पास 42 आ रहा है, अगर आप देखेंगे 29 से कितना ज्यादा आ रहा है इनके पास 13, हर एक के पास 13 13 ज्यादा आ रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब 7 ज्यादा आ रहा है कितनों के पास, 3 के पास। 3 बंदों के पास कितना ज्यादा आ रहा है 7 ज्यादा आ रहा है, तो टोटल कितना ज्यादा आ गया 21। लेकिन चौथे के बंदे पास तो 29 ही नंबर होगा, अब 21 इनके पास उसमें से ज्यादा आ गया, तो अगर 29 में से 21 चला गया तो डिफरेंस कितना आएगा 8। तो उस चौथे नंबर के पास कितना बचेगा 8 बचेगा। यस और नो, समझ गए? या फिर आप बचपन वाले तरीके से कर सकते हो, भैया 7 लोग हैं उनका एवरेज कितना दिया हुआ है 29, मतलब कितना हो गया 203। 3 के पास 23 तो आप बोलोगे 69 हो गया। अगर आप देखेंगे फिर 3 के पास कितना है 42, मतलब ये हो जाएगा आपके पास 126। इन दोनों को जोड़ो तो 195 होता है। 203 में से 195 माइनस करोगे तो बचेगा आपके पास 8। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मिस्टर शिवा इन्वेस्टेड इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इन 2 प्राइवेट फर्म which give 15% simple interest per annum for 3.5 year and 5 year respectively. If difference in their interest is 270 rupees, the amount invested by Mr. Shiva is। देखिए, मिस्टर शिवा 2 प्राइवेट फर्म में इक्वल अमाउंट में मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। 15% सिंपल इंटरेस्ट की रेट है, टाइम कितना दिया है आपको 3.5 ईयर एंड 5 ईयर दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि यहाँ पे इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, रेट भी आपके पास सेम है दोनों के लिए। अब डिफरेंस ऑफ देयर इन्वेस्ट इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना दिया है 270। तो आप देखेंगे इनका टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे 1.5 ईयर का डिफरेंस है। रेट कितनी है 15%, तो आप बोल सकते हैं कि 1.5 ईयर का 15% का ब्याज जो है वो कितना है 270। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल दोनों जगह क्या है सेम है।
है नहीं, प्रिंसिपल दोनों के लिए क्या है सेम। तो आप बोल सकते हैं 1.5 ईयर का 15% का जो है डिफरेंस ये है। काट दें इसको, 15 से कटा कितनी बार में, 18 बार में। ये हटाओ तो यहाँ जीरो आ गया, 15 से कितनी बार कट जाएगा, 1.2 टाइम्स, मल्टीप्लाई करो तो प्रिंसिपल आ जाएगा 1200। सॉरी, ये आपका आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर ऑफ 2 to the power 5 into 3 to the power 3 into 5 to the power 2, विषम कारकों की कुल संख्या कितनी है। तो अगर आप देखेंगे कि 2 के कितना भी फैक्टर कर लें, उसकी पावर कितनी भी हो इवन आएगा। ऑड कहाँ पे आएगा, 3 और 5 में। तो अगर हम देखते हैं कि 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, ये इसके ऑड फैक्टर होंगे। यहाँ भी देखोगे तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, ये ऑड इसके फैक्टर होंगे। तो यहाँ टोटल कितने हैं, 4, और ये कितने हैं, 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई टोटल कितने फैक्टर होंगे, 12। कितने हो जाएंगे, 12। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर है सभी को? आई होप आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो उन्होंने करके आए हैं या जो आगे आने वाले हैं वो देख पाए, किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, An army post with 800 men has provision of food for 50 days. After 10 days, some of men go back to the base camp due to injury. The remaining food is now enough for the next 50 days of remaining men. What is the number of men who went back to their base? मैं आपको हिंदी में समझा दूं, हिंदी में लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। 1800 आदमियों के लिए 50 दिन का खाना था, लेकिन 10 दिन के बाद कुछ आदमी इंजर हो गए, कुछ हमारे सिपाही इंजर हो गए तो वो चले गए, लेकिन बचा हुआ जो खाना है अब 50 दिन का बचा हुआ है बचे हुए लोग के लिए, बचे हुए आदमियों के लिए 50 दिन का खाना बचा हुआ है। तो आपको बताना कितने लोग चले गए। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे पास 1800 लोगों का 50 दिन का खाना है। देखो इस क्वेश्चन को ओरल भी कर सकते हैं हम लोग। 1800 लोगों का 50 दिन का खाना है, लेकिन 1800 लोगों ने 10 दिन तो खाया है, मतलब बचा कितने दिन का इनका, 40 दिन का बचा हुआ है। 10 दिन खा चुके हैं, 50 में से 10 दिन खा चुके हैं, तो 1800 लोगों का जो 40 दिन का खाना है, वही खाना बचे हुए लोग ने खाया 50 दिन तक। बचे हुए लोगों ने खाया, बचे हुए सिपाहियों ने खाया 50 दिन तक। बात समझना, 1800 लोगों का जो बचा हुआ है 40 दिन का, 40 दिन का जो बचा हुआ है 1800 लोगों का, क्योंकि 10 दिन तो खा चुके हैं वो, आफ्टर 10 डेज 10 दिन तो खा चुके हैं, 40 दिन का जो बचा हुआ है वही खिलाना है 50 दिन तक। तो हमको पता करना है कितने लोगों ने खाया, कितने लोगों ने खाया। तो माइनस कर देंगे 1800 में से, तो आपको पता चल जाए कितने लोग कैंप छोड़कर चले गए थे। तो आप 0 से 0 कट जाएगा, ये 8 बार कट गया, आप जानते हैं ये हो जाएगा 1440। आपके पास एक्स की वैल्यू 1440 आ गई। 1800 लोग थे, 1440 लोगों ने खाया 50 दिन तक। तो बताइए कि 1800 में से कितने लोग चले गए, तो आप बोलेंगे 360। 1800 और 1440 का डिफरेंस कितना आएगा, 360। 360 लोग बेस कैंप छोड़कर चले गए थे। आई होप क्लियर है आप सभी को। देखिए दोस्तों, एक बेसिक सा क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन आए थे टाइम एंड वर्क से, वो भी पिछला क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क पे था, ये क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क पे है। तो अब आप देखिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। A can finish the work in 25 days and B in 25 days, मतलब दोनों 25-25 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। If both work together for 5 days, then B leave. दोनों ने काम शुरू किया और 5 दिन बाद B ने काम छोड़ दिया। तो in how many days A take to complete the remaining work? A कितने दिन में काम करेगा? A और B दो लोग हैं,
ये भी काम 25 दिन में कर सकता है, बी भी काम 25 दिन में कर सकता है। अगर हम देखें तो टोटल वर्क जो आएगा हमारे पास कितना आएगा 25, दोनों का एलसीएम है 25। ये भी एक दिन में एक काम करेगा, दोनों एक दिन में एक एक काम करेंगे, यस और नो। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ने साथ में काम शुरू किया और 5 दिन तक किया, साथ में काम शुरू किया और 5 दिन किया, फिर बी छोड़कर चला गया, तो बचा हुआ काम किसने किया, ए ने। और ए ने कितने दिन में काम किया होगा, ये जो लाइन दिख रही है ये नाली खुदवानी है आपसे मुझे। 5 दिन तक तो दोनों ने नाली खोदी, बाकी नाली फिर ए ने खोदी। तो आप दोनों ये देखें कि दोनों मिलके एक एक दिन में एक और एक काम कर रहे हैं, मतलब 2 काम कर रहे हैं। ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितना काम किया होगा, 10 काम किया होगा। बचा काम कितना, तो टोटल 25 था, 15 काम बचा हुआ, ये हमारे पास रिमेनिंग वर्क है। और अगर 15 काम ए कर रहा है तो ए एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 15 काम करने में कितने दिन लग जाएंगे, 15 दिन लग जाएंगे, 15 डेज। एक दिन में एक काम कर रहा है, 15 काम करने में कितने दिन लग जाएंगे, 15। समझ गए। नेक्स्ट देखिए, x की वैल्यू निकालनी। तो दोस्तों ये लिखा हुआ है 5√5, यहाँ पे क्या लिखा है x+5 बराबर √5 2x+7। तो मैं सभी को √5 में बना लेता हूँ, √5 में सभी को बना लेता हूँ। तो ये जो 5 लिखा है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, √5 लिख सकता हूँ, इसकी पावर भी एक, इसकी पावर भी एक। फिर ये लिखा हुआ है √5 x प्लस कितना हो जाएगा 5। और अगर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है √5 2x+7। तो ये आपके पास एक और एक 2, तो टोटल कितना हो गया x+7 बराबर 2x+7। तो ये x इधर चला जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, x बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 0। x वैल्यू कितनी आ गई 0। देखिए आप चाहें तो x वैल्यू 0 पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ 0 पुट कर दिया 7 हो जाएगा, यहाँ 0 पुट कर दिया 7 हो गया, LHS RHS बराबर, तो आपका आंसर क्या आएगा x वैल्यू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेन 130 meter long traveling at 36 km/h crosses the bridge in 30 seconds, then find the length of bridge। ब्रिज की लंबाई बताना है हमें। तो आप देखिए 36 km/h, सबसे पहले तो इसको चेंज कर लिया मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में दिया है। अब आप जानते हैं कि एक ब्रिज को पार कर रही है 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी, और आप जानते हैं कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि दोनों केस में लेंथ जुड़ती है। इस लेंथ को पार करा है, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो 36 को अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया 2, मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाएगी। 10 की स्पीड से 30 सेकंड में पार कर दिया, मतलब टोटल कितना हो गया L प्लस बी कितना हो गया 300। अब 300 में से ट्रेन की लेंथ जो है 130 है, तो 170 किसकी लेंथ होगी, ब्रिज की लेंथ होगी। और ब्रिज की लेंथ कितनी आ गई 170 मीटर। तो मेरे प्यारे इंजीनियर भाइयों, आप सभी को क्लियर है। देखिए एक और शानदार क्वेश्चन, मिस्टर डी डिवाइडेड 1833 such that 4 times of a first share, thrice the second share and twice the third share amount to the same, then the value of second share। क्या कह रहा है कि पहला शेयर मान लेते हैं ए, तो ए का 4 गुना, दूसरा शेयर क्या है बी, बी का 3 गुना थ्राइस, और तीसरा शेयर है आपके पास सी, तो इसका दुगना। तीनों आपस में क्या है बराबर है। तो हम यहाँ से एबीसी की वैल्यू निकाल लें और उसको बांट दे किस रेशो में, एबीसी इसको बांट दे टोटल 1833। तो अगर आप देखेंगे तो इसका एलसीएम ले लें 12 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास
ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 6, टोटल मिला के आप देखेंगे तो कितना होगा 13, और 13 के बराबर अगर आप देखें तो 1833 हो जाएगा। 13 से काट दे, कितनी बार कट गया, 13 कम 13, या सुनो 13 चौक 52 और 13 कम 13, 141। तो हमें बताना है बी की वैल्यू सेकंड शेयर क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई कर दें आप 141, तो 14 चौक 56 होता है 4, 5 सही 564, 564 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेसिक क्वेश्चन आए सारे, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। मिस्टर विजय row a boat with the stream in 8 km per hour and against the stream in 4 km per hour. In still water, his rate of rowing in km per hour. तो आपको बताना है कि देखिए, आपने देखा कि धारा की दिशा में जा रहा है, धारा के साथ जा रहा है, धारा के साथ जा रहा है मतलब आप देखेंगे कि विजय, विजय को मान लेते हैं बोट, तैराक है ये, और वाटर दोनों मिलके चल रहे हैं कितना 8, और अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहा है बी माइनस डब्ल्यू, कितना जा रहा है 4, कितना जा रहा है 4। तो आप ये कट गया, 2b बराबर 12 आ गया, बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6, ये जो वैल्यू आएगी 6 किलोमीटर पर आवर, ये दिख रहा है आपको 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। शांत जल में तैराक की चाल। बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, धारा की दिशा और धारा के विपरीत, धारा के विपरीत क्या होता है बी माइनस डब्ल्यू होता है, धारा की दिशा में बी प्लस डब्ल्यू होता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या बोल रहा है, if y exceed x 10% then x is less than y is what percent, y exceed 10%, तो अगर आप देखें 10% मतलब 1/10 होता है। अगर मैं बोलूं कि y की वैल्यू जो है x से 10% ज्यादा है, अगर ये 10 है तो ये 11 हो, तो x y से कितना कम है, एक कम है, किससे कम है 11 से, जो जिससे कंपेयर करते हो अपॉन में आता है वैल्यू इनटू 100। इसको सॉल्व कर लो तो आप बोलेंगे 11 9 99, ये सुनो, और 1/11, पहला ऑप्शन इतने परसेंटेज कम है, 9 1/11 परसेंटेज कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अ फ्लाइट हैज टू ट्रेवल टू सिटीज ए एंड बी 3000 किलोमीटर अपार्ट, द फ्लाइट was slowed down due to bad weather, its average speed for the trip reduced by 200 km per hour and the time of flight increased by 30 minutes. ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट विथ ओरिजिनल स्पीड, हमें बताना अगर इसकी वास्तविक चाल से इसकी टाइम कितना लगेगा, इसकी वास्तविक चाल से तो टाइम कितना लगेगा। देखिए दो शहरों के बीच की दूरी कितना दिया है, 3000 किलोमीटर दिया है। मौसम की खराबी के कारण औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, जिससे जो टाइम लगना चाहिए था उससे यहाँ पे 30 मिनट ज्यादा समय लगा है। मतलब अगर मैं बोल दूं कि अगर 2 घंटे लगने वाला समय था तो 3 घंटे लगा, 2 घंटे से 30 मिनट बढ़ेगा मतलब 2.5 घंटे लगा, हाँ या नहीं। अगर आप देखेंगे 3 घंटे लगने वाला समय 3 घंटे 30 मिनट मतलब 3.5 घंटे लगा। ये अगर आप देखेंगे टाइम स्टेप से यहाँ पे बढ़ गया। तो आप देखो मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊं, ध्यान समझना, 3000 किलोमीटर जाना है हमें, 3000 किलोमीटर। अब टाइम डिले, टाइम डिले और स्पीड, टाइम डिले, अब टाइम में डिले कितना हो गया 30 मिनट मतलब 1/2 घंटा, आधा घंटा। कितनी स्पीड 200, अगर 1 घंटा डिले होता तो स्पीड कितनी करना पड़ती 400 की। 1.5 घंटा तो आप बोलते स्पीड कितनी की हो जाएगी 600 की। आप देखेंगे 2 घंटे तो स्पीड कितनी हो जाएगी 800 की। 2.5 घंटे तो स्पीड कितने की होगी 1000 की, और 3 घंटे तो स्पीड कितनी की हो जाएगी 1200। अब हमें 3000 जाना है, तो जहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 3000 आंसर है वो आपका
पहले आंसर आ जाए वही आपकी स्पीड और वही आपका टाइम होगा। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आएगा क्या, नहीं आएगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है क्या, नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे 1000 का मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ 3000, 1200 का मल्टीप्लाई 5/2 में कितना होता है 3000, हाँ या नहीं। तो पहले जो स्पीड थी इससे कितने की थी, 1200 की थी। कितने की स्पीड थी, 1200। 1200 की स्पीड थी, 2.5 घंटे समय लगता। कितना घंटे लगता, लेकिन स्पीड 200 कम कर दी, मतलब अब स्पीड कितनी हो गई 1000, तो जिससे आधा घंटा बढ़ गया, मतलब 3 घंटे लगे। क्लियर है। पहले स्पीड कितने की थी 1200, तो 2.5 घंटे लग रहा था। 1200 का 2.5 घंटे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3000 किलोमीटर आ जाएगा, क्यों, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। और 1000 तो यहाँ कितना आ गया 3। अब स्पीड कितनी 200 कम कर दी है, 200 कम कर दी तो 1200 200 1000, 30 मिनट बढ़ गया, मतलब 2.5 से 3 घंटा हो गया। तो पहले वाला टाइम कितना आया 2.5 आवर्स। यस और नो। टाइम एंड डिस्टेंस में मैंने ये कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको, देखिएगा। और ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ऐसा कर लीजिए। डिस्टेंस बराबर आपको बताया प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन में डिफरेंस ऑफ स्पीड एंड डिफरेंस ऑफ अराइवल टाइम। डिफरेंस ऑफ अराइवल टाइम, तो टाइम जुड़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3000 जाना है, यस और नो। पहले मान लो स्पीड हमको पता नहीं थी, x की थी, अब ये x प्लस कितना हो गया 200 स्पीड, सॉरी कम हुई, माइनस ले लेते हैं इसको, 200 स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। डिफरेंस कितना आ जाएगा 200, और टाइम का डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे, आधा घंटा। ये 4 होगा, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा आपके पास, 4 का मल्टीप्लाई 4 3 12, हाँ नहीं, 12, 3 जीरो ये हैं तो 2 जीरो और आ जाएंगे। ठीक दोस्तों, टोटल 5 जीरो लगनी है। तो अगर यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें, तो आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन से भी आंसर ला सकते हो, या फिर आप एज्यूम भी कर सकते हो वैल्यू। ठीक है, 1000 का मल्टीप्लाई कर दे 1200 में तो आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। क्लियर है। तो आंसर कितना आएगा 2.5 घंटे। यहाँ से स्पीड आ जाएगी, टाइम आप निकाल सकते। फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n 3 की पावर 6/n माइनस 6 की पावर 3/n इज डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड होगा। तो दोस्तों यहाँ से एक नंबर कॉमन निकल रहा है, आप देखेंगे क्या कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन निकल जाएगा क्या, यस और नो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप देखेंगे इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3n, और यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 की पावर 3n, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती है, 6n हो जाएगा। माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3n और 3 की पावर 3n, यस और नो, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 3n दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, तो आप देखेंगे 3 की पावर 3n कॉमन निकल गया। अब ये डिविजिबल बताना किससे, 3 की पावर 3n माइनस 2 की पावर 3n। अब ये 3 की पावर यहाँ पे कुछ भी होगा 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 3 की पावर 1 रख लो, कितना होगा 3 पावर 3, ये हो जाएगा आपके पास 3 की पावर 3 मतलब 27, 3 से डिविजिबल है, यस और नो। इनमें से किसी और नंबर से डिविजिबल है क्या, नहीं, मतलब आंसर क्या आएगा 3। बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या कह रहा है, इफ 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर it become 1/3, and if 4 is added to the numerator it become 1/2, then the sum of numerator and denominator of the original number। ये क्या बोल रहा है, डिनोमिनेटर। अब मान लेते भैया हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में कितना जोड़ दिया जाए, 2 इज एडेड, 2 ऐड कर दिया जाए, तो नंबर क्या होता है 1/3, और x
वाई, इसमें अगर 4 जोड़ दे तो नंबर क्या आएगा, 1/, नंबर क्या जाएगा 1/। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। दोनों का भी सम बताना है हमें, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन ये, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए ये 3x हो जाएगा y + 2, इसको लिख सकते हैं 3x माइनस y बराबर 2, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या हो गया, 2x + 8 बराबर y, 2x माइनस y बराबर माइनस का 8 ले लेते हैं, है नहीं, 2x माइनस y बराबर माइनस का 8, सॉल्व कर लें, माइनस माइनस ये प्लस, ये कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया 2 और 8 कितना हो गया 10, x की वैल्यू दोस्तों 10 आ गई। अगर मैं यहाँ पे 10 रख देता हूँ, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे 10 रख देता हूँ, इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ, कितना हो गया 30 हो जाएगा। 30 में से 2 गया, कितना बचेगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 28, x की वैल्यू 10 आ गई, दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 38। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार, लाजवाब, बेहतरीन क्वेश्चन, पढ़िए। In a bioplant, the population of yeast bacteria increase at the rate of 9% per annum, but there is an additional annual increase of 1%. If population due to various other input in the system, the percentage increase in the yeast population after 2 years. ईस्ट बैक्टीरिया जो है इंक्रीज हो रहा है 9% पर एनम के हिसाब से, लेकिन एडिशनल कितना हो रहा है 1, मतलब टोटल 9 और 1 कितना हो रहा है 10। आप देखेंगे ये 9 बन रहा है और एडिशनल 1%, मतलब टोटल मिला कितना बढ़ रहा है 10% के हिसाब से बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 10% के हिसाब से बढ़ रहा है। 10% दोस्तों, तो हम 10% क्या लिख सकते हैं, 2 साल की बात कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड। 10 से कितना हो जाएगा 11, अगर मान लो 100 है तो 110 हो जाएगा, 10% बढ़ जाएगा 100, तो 10 से कितना हो 11, 10 से कितना हो जाएगा 11, 2 साल में सेम रेट से बढ़ रहा है। तो पहले कितना था 100 और 121 हो गया। पहले अगर 100 होंगे तो 2 साल बाद कितने हो जाएंगे 121 हो जाएंगे। पहले अगर 100 थे, 9 और 1 10% के हिसाब से बढ़ रहे हैं 2 साल तक, तो कितना हो जाएगा 121 टोटल हो जाएगा, मतलब टोटल कितना बढ़ रहे हैं 21%। 21% आपका आंसर होगा। If 3 sides of a triangle are given as 32, 34 and 34 centimeter, the area of triangle is। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 साइड्स इक्वल दी हुई है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो इसका एरिया क्या होता है आप जानते हैं। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, ए और ये क्या होगा बी, तो ये आपके पास क्या है ए और ये क्या है बी। इसका जो एरिया होता है b/4 √4a² माइनस b², ये होता है इसका एरिया। अगर आप देखेंगे b की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास 32/4, अंडर रूट के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a + b और a - b का फॉर्मूला लिख सकता हूँ, तो 2a - b और 2a + b, ये हो जाएगा 34 यहाँ पे रख दें तो 32/4 समझ आया, 32/4 एरिया निकालना है, 2 इंटू यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपको 34 माइनस 32, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर आपके पास क्या होगा 2 इंटू 34 माइनस 32 प्लस का 32, 68 + 32 100 हो जाएगा, और ये अगर आप देखेंगे 68 माइनस 32 36, तो ये हो जाएगा 3600 अंडर रूट के अंदर 32/4, 4 से कटा कितनी बार में 8 बार में, ये कितना हो गया 8 × 60 480,
480 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है आपको, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है और ये दिया हुआ है x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -5 और लेस देन इक्वल टू 1। तो अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -5, -4, -3, -2, -1, 0 और 1, ये हमारे पास x की वैल्यू आएंगी यहाँ तक। और अगर आप y की वैल्यू देखोगे तो y की वैल्यू क्या दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, ये हमें y की वैल्यू दी है। अब मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है दोस्तों, तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पे छोटी से छोटी वैल्यू होना चाहिए और यहाँ पे बड़ी से बड़ी वैल्यू होना चाहिए। मिनिमम वैल्यू तभी आ पाएगी जब y की वैल्यू आप छोटी से छोटी रखोगे और x की वैल्यू बड़ी से बड़ी, क्योंकि इसमें से माइनस होगा, ठीक है, इसमें से माइनस होगा। तो हमें पता करना है कि y की वैल्यू छोटी से छोटी कौन सी है, -1 है, मतलब 2 इंटू -1, और x की वैल्यू बड़ी से बड़ी, तो बड़ी सी वैल्यू क्या है, 1 है, तो 3 इंटू 1, तो -2 और -3 टोटल मिला कितना हो गया, -5। ये होगा आपका आंसर, तभी मिनिमम वैल्यू आई। चाहे आप और कुछ भी रख सकते हो, उससे बिल्कुल भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू छोटी से छोटी, x की वैल्यू बड़ी से बड़ी। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। हमें बताना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज, आपको दिया हुआ 8 पाई, देन रेडियस बताना है। तो आप देखते हैं हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर होता है इसका कर्व सरफेस एरिया। तो आपको दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 8 पाई दिया हुआ है, ये आ जाएगा आपके पास कितने, अब 4 आ जाएगा। तो x स्क्वायर r स्क्वायर बराबर 4, तो आप देखेंगे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। छोटा सा क्वेश्चन है ये, बताने लायक क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इफ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 175, देयर एलसीएम इज 300 एंड एचसीएफ इज 25, देन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज, देन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज, दो संख्याओं का योग 175 दिया, उनका एलसीएम कितना दिया हुआ है 300, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 225। तो मैंने आपको बताया एचसीएफ दोनों नंबरों का कॉमन होता है। अगर आप लिखोगे ए और बी दो नंबर है, तो एचसीएफ तो इसमें भी 25 आएगा और एचसीएफ तो इसमें 25 आएगा। और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 25 दोनों में है, 25a इंटू 25b बराबर क्या दिया हुआ है, 25 इंटू 300। 25 से 25 कैंसिल, 25 से कितनी बार कट गया, ये 12 बार। a और b की वैल्यू कितनी आएगी, 12। तो हमें ऐसी इसके प्रोडक्ट होने चाहिए a और b, 4 और 3, 4 और 3 ले लो, दोनों का मल्टीप्लाई 12 हो रहा है। लेकिन ये इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या था, 25 कॉमन भी था, मतलब इसमें भी 25 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 25 का मल्टीप्लाई करो। देखिए ये कितना हो गया 75 और ये 100, दोनों का योग कितना हो गया, दोनों का योग कितना हो जाएगा आपके पास 175, ये आएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि 12 यहाँ पे 6 और 2 में आते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई 6 2 12 भी होता है, तो आप 6 और 2 लेके देख लो, तो 6 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 6 में 25 का मल्टीप्लाई कितना होगा 150 और 2 में 25 का मल्टीप्लाई 100, दोनों का सम 175 आएगा क्या, नहीं, मतलब हमारे फैक्टर जो होंगे 4 और 3 होंगे, 25 का मल्टीप्लाई इसमें 25 का मल्टीप्लाई, मतलब 100 और 175, ये दो नंबर होंगे जिनका एचसीएफ कितना होगा 25 होगा। एचसीएफ कितना होगा 25 होगा, 100 और 75 होंगे। क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए pipe A can fill a tank in 2 times faster than B
A and B together fill the tank in 24 minutes, then B alone can fill the tank. देखिए दोस्तों, दो पाइप हैं A और B, इफिशियंसी जो है 2 times faster, A can fill 2 times faster than B. तो अगर ये B एक दिन में 1 घंटे में एक काम करेगा तो कितना काम करेगा? 2. 1 मिनट में एक काम करेगा तो 1 मिनट में कितना काम करेगा? 2. यस और नो? अगर आप देखेंगे दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 24 मिनट में काम कर देते हैं। तो हम बोले कि दोनों मिलके 1 मिनट में कितना काम करेंगे? 3, तो 24 मिनट में कितना काम करेंगे? 72। अब 72 हमारा टोटल वर्क हो गया, मतलब मान लो 72 लीटर पानी भरना है, लेकिन बी 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है? 1 लीटर। तो 72 भरने में कितना टाइम लगेगा? 72 मिनट। क्लियर है? ये अल्टीमेट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्या कह रहा है, if x1 and x2 are root of equation x square plus 2x minus 15 equals to 0, then quadratic equation which has the root 1 by x2 and 1 by x1, ये x1 होगा, एक x1 एक x2 है, ठीक है। ये बताना हमको कि एक इक्वेशन है जिसके रूट्स x1 x2 दिए हुए हैं, तो हमें बताना वह इक्वेशन क्या होगी जिसके रूट्स 1 by x2 और 1 by x1 होगा। क्लियर? तो दोस्तों आप जानते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब ये बी जो होता है सम ऑफ रूट्स होता है और सी जो होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। मतलब सम ऑफ रूट्स अगर आप देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपके पास? माइनस बी बाय ए, और बी बाय ए तो अल्फा की जगह x1 दिया है और बीटा की जगह x2 दिया हुआ है, ठीक है। अल्फा और बीटा ये दो रूट से ले लेते हैं, ठीक है। अब b बाय है तो ये b कितना दिया हुआ है आपको? 2, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सम ऑफ रूट्स कितना हो गया? -2। अल्फा प्लस बी, अल्फा इंटू बीटा c बाय ए होता है और यहाँ कितना दिया है? -15, ये दिया हुआ है -15। हमें इक्वेशन ऐसी बनानी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय x1 प्लस 1 बाय x2 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स x1 इंटू x2 बराबर 0, ये इक्वेशन बनानी है हमें। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो अगर आप इसको देखेंगे यहाँ x2 चलाएगा x1 हो जाएगा, यहाँ अपॉन में क्या आ जाएगा? x1 इंटू x2 मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इधर भी आ जाएगा कॉमन। तो आप देखेंगे x1 x2 एक्स स्क्वायर प्लस x1 प्लस x2 x, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ पे देखिए सम ऑफ रूट्स कितना दिया है आपको? तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का 2 आएगा और प्रोडक्ट ऑफ कितना दिया हुआ यहाँ पे? माइनस का 15 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? 15x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। माइनस कॉमन निकल जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें तो 15x स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0। ये आपका इक्वेशन बनेगी दोस्तों, फर्स्ट आंसर। आई होप आप सभी क्लियर होंगे। देखिए यहाँ पे सीरीज दी है, आप देखिए पहचाने सीरीज कौन सी है? द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस 5, 20, 80, 32, 81, 920। तो दोस्तों हमें बताना है कि ये सीरीज का कौन से नंबर का पद है। आप देखिए सीरीज दिख रही है आपको, जीपी में दिख रहा है 5 का 4 गुना 20, 20 का 4 गुना 80, 80 का 4 गुना 320। तो सीरीज जीपी में चल रही। और आप जानते हैं कि जीपी में अगर हमको लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म पता करने का या लास्ट टर्म पता करने का? एल ए आर एन माइनस 1।
अब यहाँ पे देखिए r की वैल्यू कितना है, इसका 4 गुना हो रहा है, ये आ गया। a कितना है और लास्ट टर्म कितना दिया है, तो आप देखेंगे 1819205, एक r की वैल्यू 4 है, n-1, 5 से कट जाएगा कितनी बार में, 5 एकम 5, यानी 3 बचा, 5 छक्का 30, 5 3 15, 15 40 और ये आ जाएगा। अब ये पता करना है हमको 16384 बराबर 4 टू दी पावर n-1, ये पता करना है कि 4 की पावर में ये कब आएगा। तो अगर आप देखेंगे 4 की पावर 7 ये बनेगा और ये आ जाएगा 4 की पावर n-1, n-1 बराबर 7, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एपी सीरीज का है और सभी में डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो कितना दिया है, 5-5 का डिफरेंस चल रहा है। इसमें भी हमें टर्म्स पता करना है कौन से नंबर पे 150 आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे इसमें फंडा होता है ए, लास्ट टर्म पता करना है a प्लस n-1 d। a की वैल्यू फर्स्ट टर्म कितना है 20, डिफरेंस कितने का है आपके पास 5-5 का है, लास्ट टर्म कितना दिया है 150, ये 150 दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है, n हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू कितनी दी है आपके पास 5, ये 20 उधर चला जाए कितना बचेगा 130, 5 n-1 कितना कट जाएगा, ये कितनी बार में कट जाएगा ये आप देखेंगे 26 टाइम, n-1 n की वैल्यू कितनी आ गई 27, n की वैल्यू 27। नेक्स्ट क्वेश्चन और अल्टीमेट दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन अ केमिस्ट्री लैब 2 बीकर A and B contain 62% and 84% of spirit respectively. If 2 liter from A is mixed with 4 liter of B, the ratio of spirit and water in the resultant mixture। देखिए दोस्तों यहाँ पे स्पिरिट दिया हुआ है, कुछ लोग एल्कोहल का भी मिश्रण बनाते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ कि ये A है, इसमें स्पिरिट और वाटर 62% अगर स्पिरिट है तो 38% क्या होगा वाटर होगा, यस और नो। अगर बी वाला जो है इसमें अगर 84% स्पिरिट है तो अगर आप बोल सकते 16% वाटर होगा। अब 2 लीटर हमें लेना है ए की वैल्यू जो लेनी है 2 लीटर और बी की वैल्यू क्या लेनी है 4, मतलब रेशियो क्या लेना है 1:2 का रेशियो में लेना है। तो ये देखोगे तो कितना हो रहा है 100, ये भी 100 हो रहा है। हम बनाएंगे इसको 1:2 का रेशियो में, तो इसको अगर हम आधा कर दें 50 बना ले, इसको 100 बना ले, 1:2 का रेशियो बन जाएगा। तो इसका आधा कर दे कितना हो गया 19, इसका आधा कितना हो जाएगा आपके पास 31, दोनों को जोड़ दे कितना हो गया 5, 115, इन दोनों को जोड़ दे 35, 5 से कटेगा कितनी बार में 23:7 का रेशियो। क्लियर है। नमस्कार स्टूडेंट, मैं जंक्शन पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आज आपको कोल इंडिया ट्रेनिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं। आप ये देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं किस तरह के क्वेश्चन आए हैं इसमें, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, आप देखना मैथ सेक्शन की बात करें, मैथ सेक्शन में किस तरह के पेपर आया हुआ है, किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक। तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। दोस्तों मैंने एक पहले पेपर सॉल्व करवाया था, तो उसमें स्टूडेंट बोल रहे सर ये आपने पेपर जो सॉल्व करवाया हुआ है ये आपने एसएससी का दे दिया। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको पहले क्लियर कर दूं कि देखिए आप क्लियर ये नोटिफिकेशन कब का है और एग्जाम पेपर कब का है। कोल इंडिया का पेपर है, आप देखेंगे डेट यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2016-17 का है ये, क्लियर है। 26/3/2017 को पेपर हुआ है, 12:30 बजे से 3:30 बजे तक, क्लियर है। 12:30 से 3:30 का पेपर है ये, ठीक। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 29,
and average of first three number 23 and last three number is 42, then fourth number is, देखिए दोस्तों हमें दिया हुआ है 7 नंबर दिए जिनका एवरेज कितना दिया है 29, एवरेज का क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं और भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के पेपर बनाए हैं, वो आपको आई बटन पे क्लिक करोगे तो सारी डिटेल वहां से मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा तो आप वहां से देख सकते हो। 7 नंबरों का एवरेज कितना दिया हुआ है 29, 7 नंबरों का एवरेज कितना दिया हुआ है 29। आप देखेंगे जिसमें से फर्स्ट 3 का एवरेज दिया है आपको 23, 23 और लास्ट 3 का एवरेज कितना दिया आपको 42, 29, 23, 42, 7 का 29 दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे बात तो हर एक नंबर के पास 29, 29, 29 होगा। अब यहाँ पे 3 का एवरेज है, मतलब हर एक के पास कितना होगा 23, 23, 23, मतलब 29 से हर एक के पास कितना कम आ रहा है 6 कम आ रहा है। अब ये 3 के पास 42 आ रहा है, अगर आप देखेंगे 29 से कितना ज्यादा आ रहा है इनके पास 13, हर एक के पास 13 13 ज्यादा आ रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब 7 ज्यादा आ रहा है कितनों के पास 3 के पास, 3 बंदों के पास कितना ज्यादा आ रहा है 7 ज्यादा आ रहा है, तो टोटल कितना ज्यादा आ गया 21। लेकिन चौथे के बंदे पास तो 29 ही नंबर होगा, अब 21 इनके पास उसमें से ज्यादा आ गया, तो अगर 29 में से 21 चला गया तो डिफरेंस कितना आएगा 8, तो उस चौथे नंबर के पास कितना बचेगा 8 बचेगा। यस और नो, समझ गए? या फिर आप बचपन वाले तरीके से कर सकते हो, भैया 7 लोग हैं उनका एवरेज कितना दिया हुआ है 29, मतलब कितना हो गया 203, 3 के पास 23 तो आप बोलोगे 69 हो गया। अगर आप देखेंगे फिर 3 के पास कितना है 42, मतलब ये हो जाएगा आपके पास 126, इन दोनों को जोड़ो तो 195 होता है, 203 में से 195 माइनस करोगे तो बचेगा आपके पास 8। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मिस्टर शिवा इन्वेस्टेड इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इन 2 प्राइवेट फर्म which give 15% simple interest per annum for 3.5 year and 5 year respectively. If difference in their interest is 270 rupees, the amount invested by Mr. Shiva is, देखिए मिस्टर शिवा 2 प्राइवेट फर्म में इक्वल अमाउंट में मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, 15% सिंपल इंटरेस्ट की रेट है, टाइम कितना दिया है आपको 3.5 ईयर एंड 5 ईयर दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि यहाँ पे इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है रेट भी आपके पास सेम है दोनों के लिए। अब डिफरेंस ऑफ देयर इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना दिया है 270, तो आप देखेंगे इनका टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे 1.5 ईयर का डिफरेंस है, रेट कितनी है 15%, तो आप बोल सकते हैं कि 1.5 ईयर का 15% का ब्याज जो है वो कितना है 270, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल दोनों जगह क्या है सेम है नहीं, प्रिंसिपल दोनों के लिए क्या है सेम, तो आप बोल सकते हैं 1.5 ईयर का 15% का जो है डिफरेंस ये है। काट दें इसको, 15 से कटा कितनी बार में 18 बार में, ये हटाओ तो यहाँ 0 आ गया, 15 से कितनी बार कट जाएगा 1.2 टाइम्स, मल्टीप्लाई करो प्रिंसिपल आ जाएगा 1200। सॉरी, ये आपका आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर ऑफ 2 to the power 5 into 3 to the power 3 into 5 to the power 2, विषम कारकों की कुल संख्या कितनी है। तो अगर आप देखेंगे कि 2 के कितने भी फैक्टर कर लें उसकी पावर कितनी भी हो इवन आएगा, ऑड कहाँ पे आएगा 3 और 5 में, तो अगर हम देखते हैं कि 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, ये इसके ऑड फैक्टर होंगे। यहाँ भी देखोगे तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, ये ऑड इसके फैक्टर होंगे। तो यहाँ टोटल कितने हैं 4 और ये कितने हैं 3,
इन दोनों का मल्टीप्लाई टोटल कितने फैक्टर होंगे? 12। कितने हो जाएंगे? 12। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर है सभी को? आई होप आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो उन्होंने करके आए हैं या जो आगे आने वाले हैं वो देख पाए किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। An army post with 800 men has provision of food for 50 days. After 10 days, some of men go back to the base camp due to injury. The remaining food is now enough for the next 50 days of remaining men. What is the number of men who went back to their base? मैं आपको हिंदी में समझा दूं, हिंदी में लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। 1800 आदमियों के लिए 50 दिन का खाना था, लेकिन 10 दिन के बाद कुछ आदमी इंजर हो गए, कुछ हमारे सिपाही इंजर हो गए तो वो चले गए, लेकिन बचा हुआ जो खाना है अब 50 दिन का बचा हुआ है बचे हुए लोग के लिए, बचे हुए आदमियों के लिए 50 दिन का खाना बचा हुआ है। तो आपको बताना है कितने लोग चले गए। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे पास 1800 लोगों का 50 दिन का खाना है। देखो इस क्वेश्चन को ओरल भी कर सकते हैं हम लोग। 1800 लोगों का 50 दिन का खाना है, लेकिन 1800 लोगों ने 10 दिन तो खाया है, मतलब बचा कितने दिन का इनका? 40 दिन का बचा हुआ है। 10 दिन खा चुके हैं, 50 में से 10 दिन खा चुके हैं, तो 1800 लोगों का जो 40 दिन का खाना है वही खाना बचे हुए लोग ने खाया 50 दिन तक। बचे हुए लोगों ने खाया, बचे हुए सिपाहियों ने खाया 50 दिन तक। बात समझना, 1800 लोगों का जो बचा हुआ है 40 दिन का, 40 दिन का जो बचा हुआ है 1800 लोगों का, क्योंकि 10 दिन तो खा चुके हैं वो, आफ्टर 10 डेज 10 दिन तो खा चुके हैं, 40 दिन का जो बचा हुआ है वही खिलाना है 50 दिन तक। तो हमको पता करना है कितने लोगों ने खाया, कितने लोगों ने खाया। तो माइनस कर देंगे 1800 में से, तो आपको पता चल जाए कितने लोग कैंप छोड़कर चले गए थे। तो आप 0 से 0 कट जाएगा, ये 8 बार कट गया, आप जानते हैं ये हो जाएगा 1440। आपके पास x की वैल्यू 1440 आ गई। 1800 लोग थे, 1440 लोगों ने खाया 50 दिन तक। तो बताइए कि 1800 में से कितने लोग चले गए? तो आप बोलेंगे 360। 1800 और 1440 का डिफरेंस कितना आएगा? 360। 360 लोग बेस कैंप छोड़कर चले गए थे। आई होप क्लियर है आप सभी को। देखिए दोस्तों एक बेसिक सा क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन आए थे टाइम एंड वर्क पे, वो भी पिछला क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क पे था, ये क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क पे है। तो अब आप देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। A can finish the work in 25 days and B in 25 days, मतलब दोनों 25-25 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। If both work together for 5 days, then B leave. दोनों ने काम शुरू किया और 5 दिन बाद B ने काम छोड़ दिया। तो in how many days A take to complete the remaining work? A कितने दिन में काम करेगा? A और B दो लोग हैं, ये भी काम 25 दिन में कर सकता है, B भी काम 25 दिन में कर सकता है। अगर हम देखें तो टोटल वर्क जो आएगा हमारे पास कितना आएगा? 25। दोनों का एलसीएम है 25। ये भी एक दिन में एक काम करेगा, दोनों एक दिन में एक एक काम करेंगे, यस और नो? तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ने साथ में काम शुरू किया और 5 दिन तक किया, साथ में काम शुरू किया और 5 दिन किया, फिर बी छोड़कर चला गया। तो बचा हुआ काम किसने किया? ए ने। और ए ने कितने दिन में काम किया? ये जो लाइन दिख रही है ये नाली खुदवानी है आपसे मुझे। 5 दिन तक तो दोनों ने नाली खोदी, बाकी नाली फिर ए ने खोदी। तो आप दोनों ये देखें कि दोनों मिलके एक एक दिन में एक और एक काम कर रहे हैं, मतलब 2 काम कर रहे हैं। ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितना काम किया होगा? 10 काम किया होगा। बचा काम कितना? तो टोटल 25 था, 15 काम बचा हुआ, ये हमारे पास रिमेनिंग वर्क है। और अगर 15 काम ए कर रहा है तो ए एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 15 काम करने में कितने दिन लग जाएंगे? 15 दिन लग जाएंगे, 15 डेज। एक दिन में एक काम कर रहा है, 15 काम करने में कितने दिन लग जाएंगे? 15। समझ गए? नेक्स्ट देखिए, x की वैल्यू निकालनी।
तो दोस्तों ये लिखा हुआ है 5√5, यहाँ पे क्या लिखा है x+5 बराबर √5 2x+7। तो मैं सभी को √5 में बना लेता हूँ, √5 में सभी को बना लेता हूँ। तो ये जो 5 लिखा है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, √5 लिख सकता हूँ, इसकी पावर भी एक, इसकी पावर भी एक। फिर ये लिखा हुआ है √5 x प्लस कितना हो जाएगा 5, और अगर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है √5 2x+7। तो ये आपके पास एक और एक दो, तो टोटल कितना हो गया x+7 बराबर 2x+7। तो ये x इधर चला जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, x बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 0। x वैल्यू कितनी आ गई 0। देखिए आप चाहें तो x वैल्यू 0 पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 0 पुट कर दिया 7 हो जाएगा, यहाँ 0 पुट कर दिया 7 हो गया। LHS RHS बराबर, तो आपका आंसर क्या आएगा x वैल्यू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेन 130 meter long traveling at 36 km/h crosses the bridge in 30 seconds, then find the length of bridge। ब्रिज की लंबाई बताना है हमें। तो आप देखिए 36 km/h, सबसे पहले तो इसको चेंज कर लिया मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में दिया है। अब आप जानते हैं कि एक ब्रिज को पार कर रही है 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी, और आप जानते हैं कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि दोनों केस में लेंथ जुड़ती है। इस लेंथ को पार करा है, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो 36 को अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया 2, मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाएगी। 10 की स्पीड से 30 सेकंड में पार कर दिया, मतलब टोटल कितना हो गया L प्लस V कितना हो गया 300। अब 300 में से ट्रेन की लेंथ जो है 130 है, तो 170 किसकी लेंथ होगी ब्रिज की लेंथ होगी। तो ब्रिज की लेंथ कितनी आ गई 170 मीटर। तो मेरे प्यारे इंजीनियर भाइयों, आप सभी को क्लियर है। देखिए एक और शानदार क्वेश्चन, मिस्टर डी डिवाइडेड 1833 such that 4 times of a first share, thrice the second share and twice the third share amount to the same, then the value of second share। क्या कह रहा है कि पहला शेयर मान लेते हैं ए, तो ए का 4 गुना, दूसरा शेयर क्या है बी, बी का 3 गुना थ्राइस, और तीसरा शेयर है आपके पास सी, तो इसका दुगना। तीनों आपस में क्या है बराबर है। तो हम यहाँ से एबीसी की वैल्यू निकाल लें और उसको बांट दे किस रेशो में, एबीसी इसको बांट दे टोटल 1833। तो अगर आप देखेंगे तो इसका एलसीएम ले लें 12 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 6। टोटल मिला के आप देखेंगे तो कितना होगा 13, और 13 के बराबर अगर आप देखें तो 1833 हो जाएगा। 13 से काट दे कितनी बार कट गया 13 कम 13, या सुनो 13 को 52 और 13 कम 13 141। तो हमें बताना है बी की वैल्यू सेकंड शेयर क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई कर दें आप 141, तो 14 चौक 56 होता है 4 564 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेसिक क्वेश्चन आए सारे, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। मिस्टर विजय रो अ बोट विद द स्ट्रीम इन 8 km/h and against the stream in 4 km/h in still water his rate of rowing in km/h। तो आपको बताना है कि देखिए आपने देखा कि धारा की दिशा में जा रहा है, धारा के साथ जा रहा है, धारा के साथ जा रहा है, मतलब आप देखेंगे कि
विजय, विजय को मान लेते हैं बोट, तैराक है ये, और वाटर, दोनों मिलके चल रहे हैं कितना 8, और अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहा है बी माइनस डब्ल्यू, कितना जा रहा है 4, कितना जा रहा है 4। तो आप ये कट गया, 2b बराबर 12 आ गया, बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6, ये जो वैल्यू आएगी 6 किलोमीटर पर आवर, ये दिख रहा है आपको 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। शांत जल में तैराक की चाल, बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, धारा की दिशा और धारा के विपरीत, धारा के विपरीत क्या होता है बी माइनस डब्ल्यू होता है, धारा की दिशा में बी प्लस डब्ल्यू होता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या बोल रहा है, इफ y exceed x 10% then x is less than y is what percent, y exceed 10%, तो अगर आप देखें 10% मतलब 1/10 होता है। अगर मैं बोलूं कि y की वैल्यू जो है x से 10% ज्यादा है, अगर ये 10 है तो ये 11 हो, तो x y से कितना कम है, एक कम है, किससे कम है 11 से, जो जिससे कंपेयर करते हो अपॉन में आता है वैल्यू इनटू 100। इसको सॉल्व कर लो तो आप बोलेंगे 11 9 99, ये सुनो, और 1/11, पहला ऑप्शन, इतने परसेंटेज कम है, 9 1/11 परसेंटेज कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अ फ्लाइट हैज टू ट्रेवल टू सिटीज ए एंड बी 3000 किलोमीटर अपार्ट, द फ्लाइट वॉज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, its average speed for the trip reduced by 200 km per hour and the time of flight increased by 30 minutes. Duration of flight with original speed, हमें बताना अगर इसकी वास्तविक चाल से इसकी टाइम कितना लगेगा, इसकी वास्तविक चाल से तो टाइम कितना लगेगा। देखिए दो शहरों के बीच की दूरी कितना दिया है 3000 किलोमीटर दिया है, मौसम की खराबी के कारण औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, जिससे जो टाइम लगना चाहिए था उससे यहाँ पे 30 मिनट ज्यादा समय लगा है। मतलब अगर मैं बोल दूं कि अगर 2 घंटे लगने वाला समय था तो 3 घंटे लगा, 2 घंटे से 30 मिनट बढ़ेगा मतलब 2.5 घंटे लगा, हाँ या नहीं। अगर आप देखेंगे 3 घंटे लगने वाला समय 3 घंटे 30 मिनट मतलब 3.5 घंटे लगा, ये अगर आप देखेंगे टाइम स्टेप से यहाँ पे बढ़ गया। तो आप देखो मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊं, ध्यान समझना, 3000 किलोमीटर जाना है हमें, 3000 किलोमीटर, अब टाइम डिले, टाइम डिले और स्पीड, टाइम डिले, अब टाइम में डिले कितना हो गया 30 मिनट मतलब 1/2 घंटा, आधा घंटा, कितनी स्पीड 200, अगर 1 घंटा डिले होता तो स्पीड कितनी करना पड़ती 400 की, 1.5 घंटा तो आप बोलते स्पीड कितनी की हो जाएगी 600 की, आप देखेंगे 2 घंटे तो स्पीड कितनी हो जाएगी 800 की, 2.5 घंटे तो स्पीड कितने की होगी 1000 की, और 3 घंटे तो स्पीड कितनी की हो जाएगी 1200। अब हमें 3000 जाना है तो जहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 3000 आंसर है वो आपका पहले आंसर है, वही आपकी स्पीड और वही आपका टाइम होगा। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आएगा क्या, नहीं आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है क्या, नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे 1000 का मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ 3000, 1200 का मल्टीप्लाई 5/2 में कितना होता है 3, हाँ या नहीं। तो पहले जो स्पीड थी इसकी कितने की थी 1200 की थी, कितने की स्पीड थी 1200, 1200 की स्पीड थी, 2.5 घंटे समय लगता, कितना घंटे लगता, लेकिन स्पीड 200 कम कर दी, मतलब अब स्पीड कितनी हो गई 1000, तो जिससे आधा घंटा बढ़ गया मतलब 3 घंटे लगे। क्लियर है, पहले स्पीड कितने की थी 1200 तो 2.5 घंटे लग रहा था, 1200 का 2.5 घंटे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3000 किलोमीटर आ जाएगा, क्यों डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, और 1000 तो यहाँ कितना आ गया 3, अब स्पीड कितनी 200 कम कर दी है, 200 कम कर दी तो 1200 200 1000, 30 मिनट बढ़ गया मतलब 2.5 से 3 घंटा हो गया, तो पहले वाला टाइम कितना आया 2.5 आवर्स। यस और नो, टाइम एंड डिस्टेंस में मैंने ये कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको, देखिएगा
और ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ऐसा कर लीजिए। डिस्टेंस बराबर आपको बताया प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन में डिफरेंस ऑफ स्पीड एंड डिफरेंस ऑफ अराइवल टाइम। डिफरेंस ऑफ अराइवल टाइम तो टाइम जुड़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3000 जाना है, यस और नो। पहले मान लो स्पीड हमको पता नहीं थी, x की थी, अब ये x प्लस कितना हो गया 200 स्पीड सॉरी कम हुई, माइनस ले लेते हैं इसको, 200 स्पीड क्या हो गई कम हो गई। डिफरेंस कितना आ जाएगा 200 और टाइम का डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे आधा घंटा। ये 4 होगा, 4 का मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा आपके पास, 4 का मल्टीप्लाई 4 3 12, हाँ नहीं 12, 3 जीरो ये हैं तो 2 जीरो और आ जाएंगे। ठीक दोस्तों, टोटल 5 जीरो लगनी है। तो अगर यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें तो आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन से भी आंसर ला सकते हो या फिर आप एज्यूम भी कर सकते हो वैल्यू। ठीक है, 1000 का मल्टीप्लाई कर दे 1200 में तो आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। क्लियर है, तो आंसर कितना आएगा 2.5 घंटे। यहाँ से स्पीड आ जाएगी, टाइम आप निकाल सकते हो। फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n 3 की पावर 6/n माइनस 6 की पावर 3/n इज डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड होगा। तो दोस्तों यहाँ से एक नंबर कॉमन निकल रहा है, आप देखेंगे क्या कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन निकल जाएगा क्या, यस और नो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप देखेंगे इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3n और यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 की पावर 3n, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती है 6n हो जाएगा। माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3n और 3 की पावर 3n, यस और नो, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 3n दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, तो आप देखेंगे 3 की पावर 3n कॉमन निकल गया। अब ये डिविजिबल बताना किससे, 3 की पावर 3n माइनस 2 की पावर 3n। अब ये 3 की पावर यहाँ पे कुछ भी होगा 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 3 की पावर 1 रख लो, कितना होगा 3 की पावर 3, ये हो जाएगा आपके पास 3 की पावर 3 मतलब 27, 3 से डिविजिबल है, यस और नो। इनमें से किसी और नंबर से डिविजिबल है क्या, नहीं, मतलब आंसर क्या आएगा 3। बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या कह रहा है, इफ 2 is added to the denominator of a rational number it become 1/3, and if 4 is added to the numerator it become 1/2, then the sum of numerator and denominator of the original number। ये क्या बोल रहा है, डिनोमिनेटर, अब मान लेते भैया हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में कितना जोड़ दिया जाए 2 is added, 2 ऐड कर दिया जाए तो नंबर क्या होता है 1/3, और x y इसमें अगर 4 जोड़ दे तो नंबर क्या आएगा 1/, नंबर क्या जाएगा 1/। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, दोनों का भी सम बताना है हमें, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन ये, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए ये 3x हो जाएगा y प्लस 2, इसको लिख सकते हैं 3x माइनस y बराबर 2, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या हो गया 2x प्लस 8 बराबर y, 2x माइनस y बराबर माइनस का 8 ले लेते हैं, है नहीं, 2x माइनस y बराबर माइनस का 8, सॉल्व कर लें, माइनस माइनस ये प्लस, ये कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया 2 और 8 कितना हो गया 10, x की वैल्यू दोस्तों 10 आ गई। अगर मैं यहाँ पे 10 रख देता हूँ, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे 10 रख देता हूँ, इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ, कितना हो गया 30 हो जाएगा।
30 में से 2 गया, कितना बचेगा? y की वैल्यू कितनी आ गई? 28, x की वैल्यू 10 आ गई, दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 38। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार, लाजवाब, बेहतरीन क्वेश्चन, पढ़िए। इन अ बायो प्लांट द पॉपुलेशन ऑफ ईस्ट बैक्टीरिया इंक्रीज एट द रेट ऑफ 9% per annum, but there is an additional annual increase of 1%. If population due to various other input in the system, the percentage increase in the yeast population after 2 years. ईस्ट बैक्टीरिया जो है इंक्रीज हो रहा है 9% पर एनम के हिसाब से, लेकिन एडिशनल कितना हो रहा है? 1, मतलब टोटल 9 और 1 कितना हो रहा है? 10। आप देखेंगे ये 9 बन रहा है और एडिशनल 1%, मतलब टोटल मिला कितना बढ़ रहा है? 10% के हिसाब से बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 10% के हिसाब से बढ़ रहा है। 10% दोस्तों, तो हम 10% क्या लिख सकते हैं? 2 साल की बात कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड। 10 से कितना हो जाएगा? 11। अगर मान लो 100 है तो 110 हो जाएगा, 10% बढ़ जाएगा 100, तो 10 से कितना हो? 11। 10 से कितना हो जाएगा? 11। 2 साल में सेम रेट से बढ़ रहा है। तो पहले कितना था? 100 और 121 हो गया। पहले अगर 100 होंगे तो 2 साल बाद कितने हो जाएंगे? 121 हो जाएंगे। पहले अगर 100 थे, 9 और 1 10% के हिसाब से बढ़ रहे हैं 2 साल तक, तो कितना हो जाएगा? 121 टोटल हो जाएगा, मतलब टोटल कितना बढ़ रहे हैं? 21%। 21% आपका आंसर होगा। If 3 sides of a triangle are given as 32, 34 and 34 centimeter, the area of triangle is। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 साइड्स इक्वल दी हुई है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो इसका एरिया क्या होता है? आप जानते हैं। देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, ए और ये क्या होगा? बी, तो ये आपके पास क्या है? ए और ये क्या है? बी। इसका जो एरिया होता है b/4 √4a² माइनस b², ये होता है इसका एरिया। अगर आप देखेंगे b की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास? 32, 32/4 अंडर रूट के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लिख सकता हूँ, तो 2a माइनस बी और 2a प्लस बी, ये हो जाएगा। 34 यहाँ पे रख दें तो 32/4 समझ आया? 32/4 एरिया निकालना है। 2 इंटू यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपको? 34 माइनस 32, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर आपके पास क्या होगा? 2 इंटू 34 माइनस 32 प्लस का 32, 68 प्लस 32 100 हो जाएगा, और ये अगर आप देखेंगे 68 माइनस 32 36, तो ये हो जाएगा 3600 अंडर रूट के अंदर 32/4, 4 से कटा कितनी बार में? 8 बार में, ये कितना हो गया? 8 इंटू 60 480, 480 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है आपको, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, और ये दिया हुआ है x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -5 और लेस देन इक्वल टू 1। तो अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? -5, -4, -3, -2, -1, 0 और 1, ये हमारे पास x की वैल्यू आएंगी यहाँ तक। और अगर आप y की वैल्यू देखोगे तो y की वैल्यू क्या दिया है? ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, ये हमें y की वैल्यू दी है। अब मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है दोस्तों, तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पे छोटी से छोटी वैल्यू होना चाहिए और यहाँ पे बड़ी से बड़ी वैल्यू होना चाहिए। मिनिमम वैल्यू तभी आ पाएगी जब y की वैल्यू आप छोटी से छोटी रखोगे और x की वैल्यू बड़ी से बड़ी, क्योंकि इसमें से माइनस होगा। ठीक है,
इसमें से माइनस होगा, तो हमें पता करना है कि y की वैल्यू छोटी से छोटी कौन सी है, -1 है, मतलब 2 इंटू -1, और x की वैल्यू बड़ी से बड़ी, तो बड़ी सी वैल्यू क्या है, 1 है, तो 3 इंटू 1, तो -2 और -3 टोटल मिला कितना हो गया, -5। ये होगा आपका आंसर, तभी मिनिमम वैल्यू आई। चाहे आप और कुछ भी रख सकते हो, उससे बिल्कुल भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू छोटी से छोटी, x की वैल्यू बड़ी से बड़ी। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, हमें बताना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज, आपको दिया हुआ 8 पाई, देन रेडियस बताना है। तो आप देखते हैं हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है इसका कर्व सरफेस एरिया। तो आपको दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 8 पाई दिया हुआ है, ये आ जाएगा आपके पास कितने, अब 4 आ जाएगा। तो x स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर 4, तो आप देखेंगे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। छोटा सा क्वेश्चन है ये, बताने लायक क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इफ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 175, देयर एलसीएम इज 300 एंड एचसीएफ इज 25, देन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज, दो संख्याओं का योग 175 दिया है, उनका एलसीएम कितना दिया हुआ है 300, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 225। तो मैंने आपको बताया एचसीएफ दोनों नंबरों का कॉमन होता है। अगर आप लिखोगे ए और बी दो नंबर है, तो एचसीएफ तो इसमें भी 25 आएगा और एचसीएफ तो इसमें 25 आएगा। और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 25 दोनों में है, 25a इंटू 25b बराबर क्या दिया हुआ है, 25 इंटू 300। 25 से 25 कैंसिल, 25 से कितनी बार कट गया, ये 12 बार। ए और बी की वैल्यू कितनी आई, 12। तो हमें ऐसी इसके प्रोडक्ट होने चाहिए ए और बी, 4 और 3, 4 और 3 ले लो, दोनों का मल्टीप्लाई 12 हो रहा है। लेकिन ये इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या था, 25 कॉमन भी था, मतलब इसमें भी 25 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 25 का मल्टीप्लाई करो। देखिए ये कितना हो गया 75 और ये 100, दोनों का योग कितना हो गया, दोनों का योग कितना हो जाएगा आपके पास 175, ये आएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि 12 यहाँ पे 6 और 2 में आते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई 6 2 12 भी होता है, तो आप 6 और 2 लेके देख लो, तो 6 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 6 में 25 का मल्टीप्लाई कितना होगा 150, और 2 में 25 का मल्टीप्लाई 100, दोनों का सम 175 आएगा क्या, नहीं, मतलब हमारे फैक्टर जो होंगे 4 और 3 होंगे, 25 का मल्टीप्लाई इसमें 25 का मल्टीप्लाई, तो 100 और 175, ये दो नंबर होंगे जिनका एचसीएफ कितना होगा 25 होगा। एचसीएफ कितना होगा 25 होगा, 100 और 75 होंगे। क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, पाइप A can fill a tank in 2 times faster than B. A and B together fill the tank in 24 minutes, then B alone can fill the tank. देखिए दोस्तों, दो पाइप हैं A और B, इफिशियंसी जो है 2 times faster, A can fill 2 times faster than B। तो अगर ये B एक दिन में 1 घंटे में एक काम करेगा तो कितना काम करेगा 2, 1 मिनट में एक काम करेगा तो 1 मिनट में कितना काम करेगा 2, यस और नो। अगर आप देखेंगे दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 24 मिनट में काम कर देते हैं, तो हम बोले कि दोनों मिलके 1 मिनट में कितना काम करेंगे 3, तो 24 मिनट में कितना काम करेंगे 72। अब 72 हमारा टोटल वर्क हो गया, मतलब मान लो 72 लीटर पानी भरना है, लेकिन बी 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है 1 लीटर, तो 72 भरने में कितना टाइम लगेगा 72 मिनट। क्लियर है, ये अल्टीमेट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्या कह रहा है, if x1 and x2 are root of equation x square plus 2x minus 15 equals to 0, then quadratic equation which has the root 1 by
x2 एंड 1/x1, ये x1 होगा है? एक x1 एक x2 है, ठीक है। ये बताना हमको कि एक इक्वेशन है जिसके रूट्स x1 x2 दिए हुए हैं, तो हमें बताना वह इक्वेशन क्या होगी जिसके रूट्स 1/x2 और 1/x1 होगा। क्लियर? तो दोस्तों आप जानते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब ये b जो होता है सम ऑफ रूट्स होता है और c जो होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। मतलब सम ऑफ रूट्स अगर आप देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपके पास -b/a, और b/a तो अल्फा की जगह x1 दिया है और बीटा की जगह x2 दिया हुआ है, ठीक है। अल्फा और बीटा ये दो रूट्स ले लेते हैं, ठीक है। अब b/a तो ये b कितना दिया हुआ है आपको 2, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सम ऑफ रूट्स कितना हो गया -2। अल्फा प्लस बी, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है और यहाँ कितना दिया है -15, ये दिया हुआ -15। हमें इक्वेशन ऐसी बनानी है x² प्लस 1/x1 प्लस 1/x2 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स x1 इंटू x2 बराबर 0, ये इक्वेशन बनानी है हमें। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो अगर आप इसको देखेंगे यहाँ x2 चलाएगा x1 हो जाएगा, यहाँ अपॉन में क्या आ जाएगा x1 इंटू x2, मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा इधर भी आ जाएगा कॉमन, तो आप देखेंगे x1 x2 x² प्लस x1 प्लस x2 x, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ पे देखिए सम ऑफ रूट्स कितना दिया है आपको, तो यहाँ पे क्या आएगा -2 आएगा और प्रोडक्ट ऑफ कितना दिया हुआ यहाँ पे -15 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी 15x² -2x प्लस 1 बराबर 0। माइनस कॉमन निकल जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें तो 15x² माइनस का प्लस हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0। ये आपका इक्वेशन बनेगी दोस्तों, फर्स्ट आंसर। आई होप आप सभी क्लियर होंगे। देखिए यहाँ पे सीरीज दी है, आप देखिए पहचाने सीरीज कौन सी है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस 5, 20, 80, 32, 81, 920। तो दोस्तों हमें बताना है कि ये सीरीज का कौन से नंबर का पद है। आप देखिए सीरीज दिख रही है आपको जीपी में दिख रहा है 5 का 4 गुना 20, 20 का 4 गुना 80, 80 का 4 गुना 320, तो सीरीज जीपी में चल रही। और आप जानते हैं कि जीपी में अगर हमको लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म पता करने का या लास्ट टर्म पता करने का, LARN-1। अब यहाँ पे देखिए r की वैल्यू कितना है, इसका 4 गुना हो रहा है, ये आ गया a कितना है और लास्ट टर्म कितना दिया है, तो आप देखेंगे 181,920 एक r की वैल्यू 4 है n-1, 5 से कट जाएगा कितनी बार में, 5 एकम 5 यानी 3 बचा, 5 छक्का 30, 5 3 15, 15 40 और ये आ जाएगा। अब ये बता करना है हमको 16384 बराबर 4 टू दी पावर n-1, ये बता करना है कि 4 की पावर में ये कब आएगा। तो अगर आप देखेंगे 4 की पावर 7 ये बनेगा और ये आ जाएगा 4 की पावर n-1, n-1 बराबर 7, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एपी सीरीज का है और सभी में डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो कितना दिया है 5-5 का डिफरेंस चल रहा है। इसमें भी हमें टर्म्स पता करना है कौन से नंबर पे 150 आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे
इसमें फंडा होता है ए, लास्ट टर्म पता करना है ए प्लस एन माइनस वन डी। ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म कितना है 20, डिफरेंस कितने का है आपके पास 5 का है। लास्ट टर्म कितना दिया है 150, ये 150 दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है। एन हमें फाइंड करना है और डी की वैल्यू कितनी दी है आपके पास 5। ये 20 उधर चला जाए कितना बचेगा 130। 5 एन माइनस वन कितना कट जाएगा, ये कितनी बार में कट जाएगा ये आप देखेंगे 26 टाइम। एन माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी आ गई 27, एन की वैल्यू 27। नेक्स्ट क्वेश्चन और अल्टीमेट दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन अ केमिस्ट्री लैब टू विकर A and B contain 62% and 84% of spirit respectively. If 2 liter from A is mixed with 4 liter of B, the ratio of spirit and water in the resultant mixture. देखिए दोस्तों यहाँ पे स्पिरिट दिया हुआ है, कुछ लोग एल्कोहल का भी मिश्रण बनाते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ कि ये A है, इसमें स्पिरिट और वाटर 62% अगर स्पिरिट है तो 38% क्या होगा वाटर होगा, यस और नो। अगर बी वाला जो है इसमें अगर 84% स्पिरिट है तो अगर आप बोल सकते 16% वाटर होगा। अब 2 लीटर हमें लेना है ए की वैल्यू जो लेनी है 2 लीटर और बी की वैल्यू क्या लेनी है 4, मतलब रेशियो क्या लेना है 1:2 का रेशियो में लेना है। तो ये देखोगे तो कितना हो रहा है 100, ये भी 100 हो रहा है। हम बनाएंगे इसको 1:2 का रेशियो में, तो इसको अगर हम आधा कर दें 50 बना ले, इसको 100 बना ले, 1:2 का रेशियो बन जाएगा। तो इसका आधा कर दे कितना हो गया 19, इसका आधा कितना हो जाएगा आपके पास 31। दोनों को जोड़ दे कितना हो गया 5, 115, इन दोनों को जोड़ दे 35, 5 से कटेगा कितनी बार में 23:7 का रेशियो। क्लियर है? ये शाम मस्तानी मदहोश किए जान। दोस्तों इतनी शानदार शाम हो रही है और हम इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन कर रहे हैं। कोल इंडिया लिमिटेड का मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पेपर है, ये हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन पढ़िएगा। ड्यू टू इकोनॉमिक सर्वे the price of egg suddenly reduced by 40%. These enable a woman to buy 64 more eggs for $50, then find the reduced price per dozen. देखो इकोनॉमिक सर्वे हुआ, उसमें अचानक क्या हो गई 40% कमी हो गया, अंडों में 40% कमी हो गई। तो एक महिला $50 में 64 अंडे खरीद रही है। तो मैंने आपको बताया था कि देखो $50 अगर नहीं कीमत होती तब भी वो $50 का ही सामान लाती, नहीं कीमत कम होती तब भी 50 का लाती, कीमत कम हुई तब भी 50 का लाइए। ठीक है, अब कीमत कम होने से उसे सामान कितना ज्यादा मिला है 64 ज्यादा मिला। तो आप जानते हैं कि अगर आपके पास प्राइस या हम बोल दें कि एक्सपेंडिचर जो आप खर्च करने वाले हैं वो अगर सेम है तो प्राइस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, प्राइस का रेशो क्वांटिटी के रेशो के अपोजिट होगा। अगर प्राइस की बात करें और क्वांटिटी की बात करें तो अगर आप देखेंगे क्वांटिटी 40% कम हो गया, 40% का अगर आप फ्रैक्शन देखेंगे तो 40% का फ्रैक्शन 2/5 होता है दोस्तों। अगर मैं बोलूँ कि ये पहले कीमत 5 रुपए थी तो अब 2 कम हो गई, मतलब 3 रुपए बची। तो क्वांटिटी का रेशो कितना होगा 3 से कितना हो जाएगा 5, 3 से कितना हो जाएगा 5 क्वांटिटी का रेशो हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ क्वांटिटी कितनी ज्यादा है 2, 2 बराबर 64 अंडे, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई 32। 32 का अगर 5 में मल्टीप्लाई करें कितना हो गया 160 अंडे। 160 अंडे ये हमारे पास, देखिए ये पहले वाली बात करें ये बाद वाली बात करें, मतलब कीमत कम होने की बात। 160 अंडे ला रहा है $50 का। सुनिएगा
$50 में 160 अंडे ला रहा है, तो बताना है कि 12 अंडे कितने के पर डजन, एक डजन में 12 अंडे कितने के होंगे। क्लियर है? तो आप इसको 0 से 0 कट गया, 4 बार कट गया, यहाँ पर 3 बार कट गया, 15/4 मतलब कीमत कितनी होगी, $3.75। $3.75, या आप ऐसा बोल सकते हो, सुनिएगा ध्यान से, 40% कम, तो 40% जो है ये 64 अंडे, 40% कम होने से 64 अंडे ज्यादा ला रहा है, मतलब 64 अंडे 40% के बराबर है। 64 अंडे की वैल्यू 40% के बराबर, 40% तो बचे 5। अगर आप देखेंगे 64, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 32, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160 अंडे। 160 अंडे जो है ₹50 के, तो 12 अंडे कितने के, ये आपके पास वैल्यू। डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, कम हुई कीमत बताना, वही प्रति दर्जन। समझ गए? क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, मिसेस शिवांगी इन्वेस्टेड ₹4,000 for 4 months at 20% per annum compounded quarterly. Total amount get after 6 months is, हमें बताना है 20% पर एनम के हिसाब से, कंपाउंडेड क्वार्टरली बोल रहा है। कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब दोस्तों, और हमें 6 महीने का बताना है, ठीक है। क्वार्टरली में क्या होता है, रेट को डिवाइड करते हैं किससे, ध्यान सुनिएगा, रेट जो भी दी जाएगी उसको 4 से डिवाइड करते हैं, और टाइम में किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का। तो टाइम में 4 का मल्टीप्लाई 6 में मतलब 24 महीने होगा, मतलब 2 साल की बात कर रहा है। और रेट कितनी हो जाएगी, 5%। 5% के हिसाब से 2 साल के बाद हमें बताना है कि कुल मिलने वाली राशि कितनी होगी, 4000 से कितना मिलेगा। तो अगर आप देखिए 5%, 5% मतलब 1 बटा कितना होता है, 20। 5% 1/20 होता है 20 का स्क्वायर, और 20 में एक जोड़ दो 21, ये आपका प्रिंसिपल और अमाउंट। 20 में एक जोड़ दे, 20 में एक जोड़ कितना हो गया, 21, 21 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 400, ये कितना हो जाएगा, 441। अब 400 यहाँ पे है, और प्रिंसिपल कितना है, 4 की वैल्यू 4000 के बराबर, मतलब एक जीरो यहाँ पे लगा दे, तो एक जीरो इसमें लगा दे, अमाउंट कितना हो जाएगा आपके पास, 4410। क्वार्टरली बोलता है तो रेट जो भी उसको 4 से डिवाइड करेंगे, टाइम में 4 का मल्टीप्लाई, मतलब आप 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 5% 1/20 हो गया, 20 का स्क्वायर 2 साल में कितना हो जाएगा, 400, 20 में एक जोड़ा 21, 20 रुपए का 5% ₹1 ब्याज होगा, मतलब अमाउंट 1 साल बाद 21 हो जाएगा, 2 साल में कितना हो जाएगा, 441। 400 प्रिंसिपल था 4000 के बराबर, तो एक जीरो आप इधर लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? थैंक यू सो मच दोस्तों। मैथ जंक्शन को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और मुझे आपसे मोटिवेशन मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू सो मच। नमस्कार स्टूडेंट, मैथ जंक्शन पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आज आपको कोल इंडिया ट्रेनिंग, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं। आप ये देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम इसमें आज डिस्कस